हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने प्रैक्टिकल वाली जो क्लास चल रही है वो लगातार इसी प्रकार चलती रही है, ठीक है। और सारी जितनी प्रैक्टिकल क्लास हो चुकी हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल रही हैं। और कोई भी ऐसा भी मतलब यूट्यूब कहीं पर भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको प्रैक्टिकल की क्लास मिल रही हो, ठीक है। तो आप सारी प्रैक्टिकल की क्लास देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है और आप बेल आइकन को दबाना है ताकि कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और अपन ने कल से एक नई सीरीज स्टार्ट की है, वो है निम्मी क्वेश्चन बैंक। जो भारतीय स्किल के जो क्वेश्चन बैंक हैं उनकी नई सीरीज स्टार्ट की है। उसमें जितने भी सारे कंप्लीट क्वेश्चन हैं, करीबन 1400 क्वेश्चन हैं, तो उनको अपन क्या है हर रोज़ की रोज़ अपन इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। और उनकी जो प्लेलिस्ट है वो अलग से बना दी गई है, आप उसमें से देख सकते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो निम्मी बुक से उठाए गए और हर एग्जाम रिलेटेड एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या आईटीआई के एग्जाम हो, उसमें क्या है उन्हीं क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं और आपको मतलब बिल्कुल विस्तार से मिलेगा उसमें समझने के लिए, ठीक है। और उन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता किसी भी आईटीआई एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं अपन, आज अपन प्रैक्टिकल नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी करना है। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है क्या, एक सिंगल फेज सप्लाई है घर की, उसमें अपन को क्या लगाना है, एनर्जी मीटर लगाना है। यानी कि एनर्जी मीटर, अपन को एनर्जी मापनी है, कितनी एनर्जी इस घर में खर्च हुई, या उद्योग हो या कोई कार्यालय हो या कोई ऑफिस हो, तो वो उसमें क्या है कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा इसमें खपत हुई, वो क्या मापेगा एनर्जी मीटर। उसके साथ साथ में वाट मापेगा, पावर, कितनी पावर इसमें जुड़ा हुआ है, लोड, यानी कि लोड कितना पावर का जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो अपन क्या है इससे मापेंगे और डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पहला अपना क्या है आज, सिंगल फेज। ये किसका सिंबल है, सिंगल फेज सप्लाई पर एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर व वाट मीटर, वाट मीटर नहीं लेंगे, इस लेंगे पावर मापना। यानी कि सिंगल फेज जो सप्लाई है, अपना लोड है, उसका क्या मापनी है अपन को, पावर मापनी है। और साथ ही साथ में एक सेकंड, अपन को क्या मापनी है, पावर मापनी है और उसकी कितनी एनर्जी है, यानी कितनी एनर्जी खपत हुई, ठीक है। तो एनर्जी जो खपत होती है वो किस में आती है, KWH में। कितना आती है, KWH, किलो हवर वाट हावर्स। यानी कि घर में कितना वाट का लोड और कितने घंटे तक लगा हुआ है वो किस मापेगा, KWH। या इसको छोटी माप बोल सकते हैं, इसको वाट हावर्स। क्या, वाट हावर्स, हावर्स यानी घंटा, कितने घंटे तक कितने वाट का लोड लगा हुआ है परिपथ पर, ठीक है। उसके बाद में K का मतलब क्या है, बड़ा, ये माप है KWH, यानी कितनी इसकी मात्रा, यूनिट, इकाई, ठीक है, KWH में। यानी कि जो आपका घर का बाहर भी मीटर लगा हुआ है, जो रीडिंग मापता है, जिसके द्वारा बिल आता है, वो किस में आता है, KWH में। यानी कि अगर माना कि आपका 1000 वाट का लोड और 1 घंटे तक चले तो आपकी कितनी यूनिट बढ़ती है, 1 KWH। कितनी बढ़ती है, 1 KWH, ठीक है। कब, जब आपका 1000 वाट का लोड 1 घंटे तक चलेगा लगातार, तो आपकी मीटर एक रीडिंग निकालेगा, यानी कि 1 KWH। किलो, किलो का मतलब 1000, ठीक है। वाट, कितना वाट का लोड लगा हुआ है, वह कितने घंटे तक लगा हुआ है, वो क्या मापेगा, KWH, ठीक है। अब उसके बाद में जो पावर है वो पावर है P बराबर B इंटू आई, P बराबर B इंटू आई, यानी कि वोल्टेज और I यानी धारा। यानी कि हमारे पास अगर वोल्टेज है और करंट है तो हम क्या पावर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास पावर का मीटर है नहीं है, यानी कि वाट मीटर हमारे पास नहीं है, तो हम वोल्ट मीटर लगा करके भी और एमीटर लगा कर भी पावर माप सकते हैं। पावर यानी कि कितना वाट का कोई लोड लगा हुआ है, 1000 वाट का है, 500 वाट का है, 1500 वाट का है, इस प्रकार से क्या माप सकते हैं, वाट माप सकते हैं। यानी कि B बराबर वोल्टेज, I धारा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं, पावर माप सकते हैं। अगर माना कि 230 वोल्टेज 200 वोल्टेज आ रहे हैं इंटू 5 एम्पियर की धारा है, तो 1000 क्या हो जाएगा,
वाट। पावर को मापते हैं वाट में। तो ये क्या निकला है, 1000 वाट का लोड निकला है। या आप वोल्टमीटर लगाकर एमीटर में लगाकर भी पावर को माप ले, या डायरेक्ट वाट मीटर लगाकर भी पावर को माप सकते हैं कि कितना लोड चल रहा है। ठीक है, तो अपन सबको देखते हैं डायग्राम बना के। ठीक है, अब देखते हैं अपन, ये क्या है अपना, एक एनर्जी मीटर है। इसमें क्या है, ये क्या है, kWh, किलो हावर्स घंटा। इसमें क्या हुआ, ये डिस्प्ले दी होती है। ये क्या होता है, डिजिटल होता है। इसमें अंकन आते हैं, रीडिंग चलती है, और साथ साथ में ये क्या होता है, इसमें एक चक्ति घूमती है। पहले जो आते थे वो चक्ति वाले थे, यानी कि इसमें क्या होते है, एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है। वो क्या, जितना लोड चलता है उसके हिसाब से स्पीड से बढ़ती है उसकी। ठीक है, आजकल डिस्क बार बंद हो, क्योंकि ये डिस्क में क्या है, दोष होता है। लोड न होने पर भी ये डिस्क बार बार घूमती रहती है, जिससे क्या है, लोड न होने पर भी अपना मीटर रीडिंग निकालता रहता है। इसलिए ये मीटर को बंद करके आजकल डिजिटल मीटर है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो इस प्रकार से टर्मिनल बने होते हैं। इसका इस प्रकार के इसके टर्मिनल बने होते हैं। इसमें 2 तो इनपुट के हैं और 2 आउटपुट के होते हैं। इस प्रकार के क्या होते हैं, इसके टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब हमको पता नहीं कौन सा इनपुट का है, कौन सा आउटपुट का है, हमको किधर लगाना है, किधर इनपुट देनी है, किधर आउटपुट देनी है, ये अपन देखते हैं। देखो ये क्या है, अपना इनपुट सप्लाई है। ये क्या है, अपना फेज, और ये क्या है, न्यूट्रल। ये जो मीटर लगता है ये सारे लोड से पहले लगता है, यानी सबसे पहले कौन सा मीटर लगता है, एनर्जी मीटर लगता है। उसके बाद में आप वाट मीटर लगा सकते हैं, एम्पियर मीटर लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। और हम पहले भी अगर वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लगाएं तो हम भी तब भी परिपथ की वोल्टेज विद करंट माप सकते हैं। आप पहले भी लगा करके माप सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी मीटर होता है ये घर के लोड के पहले लगाया जाता है, लोड से पहले मिलता है आपको। ठीक है, अब देखो माना अपन इसमें अगर माना कि एमीटर लगा देते हैं 0 से 10 एम्पियर तक का, क्या MI टाइप, यानी कि मूविंग आयरन। ये मूविंग आयरन जो एमीटर होता है AC व DC दोनों सप्लाई पर काम करता है। ठीक है, अब हमें इसकी रेंज कितनी है, 0 से 10 एम्पियर तक, यानी कि 10 एम्पियर तक ये इसका क्या करता है, माप कर सकता है। इसके बाद में हमने इसमें अगर वोल्ट मीटर लगाएं तो हमने ये क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा किस क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है। देखो हमने समांतर फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर ये कितने वोल्ट का है, 0 से 300 वोल्ट का, यानी कि हमारी घर की सप्लाई है वो 230 है, 220 है, इस प्रकार से क्या होती है, सप्लाई होती है। तो हमने कितने लगाया, 0 से 300 वोल्ट का वोल्ट मीटर लगा दिया समांतर क्रम। इसके बाद में ये फेज अपने दे दिया 230 वोल्ट AC सप्लाई। ठीक है, 50 हर्ट्ज, ये क्या है, HZ है ना, फ्रिक्वेंसी है कितनी, 50 हर्ट्ज दे दिया। अब अपन आगे चलते हैं, इसको फेज को अपन ने इस प्रकार लगा दिया पहले टर्मिनल पर, ये लगा दिया अपन ने फेज, लगा दिया पहले टर्मिनल पर। इसके बाद में इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है इनपुट का, वो हमने इस प्रकार लगा दिया, यानी कि स्टार्टिंग के तो न्यूट्रल दे दिया अपना, मतलब फेज और न्यूट्रल दोनों दे दिया, इनपुट सप्लाई दे दी। अब अपन देते हैं आउटपुट सप्लाई। अब आउटपुट में इसमें क्या होता है, भीतर इसमें एक कॉइल होती है, ये कौन सी होती है, CC कॉल। कौन सी, CC, यानी कि करंट कॉल, यानी कि CC कॉल जो करंट कॉल होती है वो हमेशा लोड के श्रेणी क्रम में लगा होती है। वो क्या करता है, लोड को वहन करता है, यानी कि जितनी ये क्या होती है, मोटे तार की बनी होती है, क्या करती है, लोड को वहन करने के लिए। अगर आपने पतले तार की लगा दी तो ये कॉल क्या होगी, जल सकती है। इसलिए ये मोटे तार की बनी होती है और ये हमेशा लोड के श्रेणी क्रम में लगी होती है। और इसके समांतर क्रम में क्या लगता है, हमेशा PC कॉल। कौन सी कॉल, PC कॉल, प्रेशर कॉल। जो प्रेशर कॉल होती है वो हमेशा किस क्रम में लगती है, वो समांतर क्रम में लगती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो इस प्रकार से इस पर ये दे दिया, ये क्या दे दिया हमने, फेज। अब ये फेज जा रहा है, फेज के श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया हमने, CC कॉल, और PC कॉल लगा दिया हमने फेज और न्यूट्रल के समांतर क्रम में लगा दी। इसके बाद में यहां से पॉइंट निकल गया, ये सब ये पॉइंट हमने न्यूट्रल से दे दिया, यानी कि इनपुट का हो गया इनपुट का। उसके बाद में इससे जो न्यूट्रल पॉइंट निकलेगा वो इस प्रकार से काम करेगा। देखो ये लगा दिया हमने न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, लगा दिया। ये क्या होती है, कॉमन हो गई, देखो हो गई ना, न्यूट्रल पहुंच गया। इसके बाद में ये किसके श्रेणी क्रम में होती है, लोड के, ये हो गया फेज, यानी कि
ये क्या होते हैं, न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज हो गया। यानी कि जो न्यूट्रल के पास का जो न्यूट्रल होता है इनपुट का जो न्यूट्रल होता है उसके पास में जो टर्मिनल होता है वो ही क्या होता है, आउटपुट का न्यूट्रल होता है। देखो न्यूट्रल हो गया, और अपन इसको खोल के देखते हैं एक प्रकार से, ठीक है, और थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद में देखते हैं। अब ये क्या निकल गया, न्यूट्रल निकल गया, किसका, आउटपुट का, किसका, आउटपुट का। और ये क्या निकल गया, फेज, किसका, आउटपुट का। अब इस फेज में हम माना कि कोई भी लोड लगाएं, ये घर का क्या है, ये लोड बैंक है, माना कि ये क्या है, घर का बल्ब है, और ये घर का क्या है, मोटर है कोई लगा दी, ये क्या है, हीटर है कोई, हीटर अपन इस प्रकार से देखते हैं, ये क्या है, हीटर, ये क्या है, लोड बैंक है, और अपन ने इस लोड को इस प्रकार से लगा दिया। अब ये क्या होगा, लोड लगा, आउटपुट, ये क्या है, आउटपुट, ये क्या है, इनपुट, इनपुट हमने दी, और ये कॉइल के अंदर घूम के इस प्रकार से लोड तक सप्लाई पहुंच रही है, ठीक है। अब जो ये लोड की खपत होगी वो ही हमारा क्या करेगा, मीटर मापन करेगा। यहां पर अंक आएंगे इसके, क्योंकि ये कॉइल घूमेगी, इतनी तेज गति से घूमेगी, ये क्या होती है, मीटर लगा होता है, देखो ये लगा। अब ये समांतर क्रम में लगी होती है, ये श्रेणी क्रम में लगी होती है, सीसी कॉइल, ये क्या है, लोड को वहन करने के साथ साथ लगी होती है। अब जितना लोड होगा परिपथ में उतना ही क्या होगा, मीटर का मापन आएगा मापन। ये लोड और भी हो सकता है, 1000 वाट का है, 2000 वाट का है, कितना है वो क्या है, मीटर अपन मापन कर देगा किलो वाट में, kWh, जितना होगा उतना क्या कर देगा, लोड का मापन हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब अपन एक इस प्रकार देखो थोड़ा सा अलग से, ये क्या होती है, सीसी कॉल होती है, और ये क्या होती है, पीसी कॉल होती है, प्रेशर कॉल। अब इसको हमने इनपुट इस प्रकार दिया, ये क्या हो गया, इनपुट का टर्मिनल हो गया, उसके बाद में ये क्या हो गया, आउटपुट का टर्मिनल, ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये पी हो गया। जो इस प्रकार से अपन ने कनेक्शन इस प्रकार भीतर किया। आपको अगर यहां पर नहीं सही दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको देख सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल को हमने इस प्रकार कॉमन किया, क्योंकि ये न्यूट्रल का कॉमन चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक वाट मीटर हो सकता है या पावर फैक्टर मीटर इसी प्रकार का होता है। वाट मीटर इसी प्रकार का है, यानी कि वाट ही माप रहेगा, लेकिन वो kWh में माप रहा है, किलो वाट आवर्स। इसको बोलते हैं हम एनर्जी मीटर। क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर, जो क्या होता है, घर के बाहर लगा होता है। इसमें क्या होती है, रीडिंग होती है, ये इसी हिसाब से काम करता है। आपकी जो भी एम्पियर होगी लोड, वो आपको एमीटर दिखा देगा कितनी सप्लाई आ रही है, ठीक है। और अपन यहाँ पर भी एमीटर जोड़ सकते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आप अगर एमीटर जोड़ेंगे तो ये क्या दिखा देगा आपको, कितनी एम्पियर है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया माना कि, तो ये वोल्टेज दिखा देगा, यहाँ पर भी दिखा देगा, यहाँ पर भी दिखा देगा, ठीक है। इस प्रकार से इसके क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं। ये एनर्जी मीटर है, ये अपना लोड बैंक है। लोड बैंक कोई घर का लोड है, कोई किसी का लोड हो सकता है। ये इनपुट सप्लाई है, ये आउटपुट सप्लाई है, ये इनपुट, ये आउटपुट। और ये जो भीतर सिस्टम होता है इसका, इस प्रकार से मैंने इसको यहां पर, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप यहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट है। हाँ, ये न्यूट्रल के पास में न्यूट्रल होता है, यानी कि जो टर्मिनल न्यूट्रल का होता है इनपुट का, उसके पास वाला टर्मिनल क्या होता है, आउटपुट का न्यूट्रल होता है। क्योंकि देखो न्यूट्रल क्या है, पीसी कॉल इस प्रकार से कॉमन होती है इसकी, आ गया ना, इस प्रकार से क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है। एचपीसी में क्या होता है, पतले तार अधिकरण होते हैं, प्रेशर कॉल, यानी कि ये क्या होती है, फेज और न्यूट्रल के समांतर में जुड़ी होती है, ठीक है। और अच्छे समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, एनर्जी मीटर है, ये बात सारा सिस्टम लोड बैंक जोड़ा है अपन ने, कोई घर का लोड है, अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, उसका जवाब अपन दे देंगे। और इसको आप प्रैक्टिकल ग्रुप में किसी भी रजिस्टर में, नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से कनेक्शन किए जाते हैं, ओके। और क्लास आपको अच्छा लगी है तो थम्स अप भी करना है, ठीक है, लाइक करना है, और अधिक से अधिक दोस्तों का इस क्लास को शेयर भी करना है, ठीक है। ओके, बाय।